So, hello guys, welcome back to this channel. This is Trading and Engineer Who Trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. ये आप लोगों को पता है तभी होगा जब हम लोग हमारी गलतियां नहीं दोहराएंगे and when we have enough knowledge about the market. Today is 8th of March and I'm going to review my trades of which I took on 6th of March, which was Friday, and today is Sunday. I was going to shoot it the same day, the video, but I was like कि ठीक है नेक्स्ट डे करते हैं बट सैटरडे आई वाज बिजी एंड संडे टुडे आई गॉट टाइम सो या आई एम शूटिंग इट नाउ आफ्टर दिस आई आल्सो हैव टू मेक माय वॉच लिस्ट सॉरी इट इज 7 इट्स 8 ऑलरेडी मतलब मंडे चालू हो गया है तो मेरा ट्रेड 7 को संडे था सैटरडे 5 these trades were taken on 5th of March which is Friday. तो या लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेड ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था not because I earn hefty profits, but because of a single thing that I learned and twice that too in the same day. इसके पहले भी मुझे एक या एक बार शायद से ये सीख मिली है बट आज उस दिन बहुत अच्छे से मिली तो आप लोगों को बताता हूँ क्या था वो तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ट्रेड आई टुक was in SBIN और क्या रीज़न है सब कुछ बताता हूँ मैं बाय द वे मॉर्निंग में आई मिस्ड माई ट्रेड ये मेरी वॉच लिस्ट थी वो दिन की एंड आई मिस्ड माई छोला फाइनेंस ट्रेड तो उसकी वजह से शायद फोमो था भी या नहीं भी पता नहीं बट इट इज़ इररिलेवेंट बट फिर भी बता रहा हूँ ये एक ओपन मार्केट की ट्रेड मेरे से मिस हो गई थी तो लेट्स स्टार्ट विथ SBI एंड दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड अभी एसबीआई का आप लोगों को एनालिसिस दिखा देता हूँ अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता है कि ये ब्रेक के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम से रुका था अभी आप लोग बस इसका ये देखो क्या बोलते हैं सेटअप या रीज़न देखो क्या था ये हम लोग की लेवल है जो येलो वाली है येलो लाइन एंड सी द अमाउंट ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन rejected from price has been rejected from the level and taken support एक दो तीन चार 5 and this is the sixth time it is going over then by the way this is the 1 hour time frame मतलब 1 hour time frame पे रिजेक्शन इंट्राडे के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है एंड आप लोग इसमें और एक एड ऑन बेनिफिट की ये गैप अप खुला है गैप अप खुलने के बाद सीधा यहाँ पे गया है सो दैट इज अनदर बेनिफिट अनदर थिंग एडिंग टू द कंफर्मेशन प्लस अगर आप लोग मूविंग एवरेज लगाओ तो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलता है यहाँ पे तो बेरिश क्रॉसओवर है बेरिश क्रॉसओवर किसको बोलते हैं अगर 50 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करता है आपको सेम चीज़ मैं 15 मिनट में दिखा देता हूँ आप लोगों को दिखेगा कि प्रॉपरली वही लेवल पे से हर बार इट हैज़ टेकन सपोर्ट एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वाला ट्रेड था फॉर मी एटलीस्ट बिकॉज इसको आप लोग हेड एंड शोल्डर्स भी चाहे तो बोलो या डबल टॉप बोलो सिर्फ ये इतने पार्ट को कुछ भी बोलो बट ये लेवल बहुत क्रूशियल है प्लस इट हैज़ ओपन गैप अप तो मैं इसमें 100% कंफर्म था दैट्स वाई व्हाट आई डिड मैं आप लोगों को बताता हूँ प्लस और एक कंफर्मेशन की बेरिश क्रॉसओवर तो यहाँ पे आया बट बाद में हुआ बट यहाँ से देख के समझ रहा था कि द प्राइस इज गोना गो डाउन अभी ये टाइम पे क्या हुआ कि प्राइस गैप डाउन खुला मतलब थोड़ा सा नीचे खुला एंड देन इट टुक सपोर्ट ओवर हियर अगेन फॉर द फिफ्थ और सिक्स टाइम जैसा हम लोग ने देखा है उसके बाद 5 मिनट की कैंडल पे इट हैज़ ऑल्सो टेकन अ ब्रेक टाइप ऑफ थिंग ब्रेक मतलब रिट्रेस या ब्रेक बोलते हैं स्टॉक कंटिन्यू जाना नहीं चाहिए एक ही लेवल में इट शुड टेक ब्रेक्स एंड देन गो इट शुड रिट्रेस एंड देन गो दिस इज व्हाट आई follow and I have been preaching or telling this in my earlier videos so वो भी था यहाँ पे तो ऑब्वियसली और ये नहीं भी रहता अगर तो भी एंड तो भी ब्रेक होता है एंड इतनी सही क्लोजिंग देता तो भी मैं एंटर कर ही लेता मतलब पहले ही ऑर्डर डाल देता था अगर ये मैं देखता नहीं था तो भी तो यहाँ पे मेरा एसएल रख के बराबर रिट्रेस रिट्रेस यहाँ से हुआ था तो आई वाज लाइक लेट्स कीप आवर एसएल ओवर हियर एंड टारगेट के लिए गैप अप जहाँ से हुआ था वो तो ये था बट मैंने ये एक मिनी टारगेट जैसा क्यों रखा क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑब्वियसली गैप अप हुआ था तो वी कुड हैव एम्ड फॉर दैट बट अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस का सपोर्ट लेने का एरिया ये हो सकता है जैसे देखिए नीचे के लेवल्स में
एक एरिया में ये एक लेवल था, एंड वो भी मैंने उसके थोड़ा सा ऊपर रखा कि भले ही इधर से सपोर्ट ना ले, बट या आई कैन एग्जिट, एंड इवन इफ आई टुक दिस मच रिवॉर्ड, even then the risk to reward was awesome, was greater than 1:2 or equal to that. बट ये तो अगर ये टारगेट लेता तो बात ही अलग थी। तो आप लोग को बताता हूँ, मैंने एंट्री ली यहाँ पे ऑन दिस, ऑन द फर्स्ट, जो आप लोग को पहली येलो कैंडल, पहली येलो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, दैट इज द प्लेस वेयर आई टुक एंट्री। अभी आप लोग को पहली बात बता दूं कि हम लोग की येलो लाइंस डिनोट द एंट्री, एंड द कॉल आउट ऑन द कैंडल डिनोट्स द कैंडल ऑन विच वी टुक द एंट्री। मतलब इधर नाम लिखा हुआ रहता है एंट्री एग्जिट, एंड पिंक डिनोट्स द एग्जिट, एंड ग्रीन डिनोट्स एसएल। तो आई टुक द एंट्री ओवर हियर, here means on this price point, and I was like कि अगर ये फेक आउट रहेगा तो मैं पूरी क्वांटिटी नहीं एंटर करता हूँ, थोड़ी क्वांटिटी, जो हाफ क्वांटिटी है वो थोड़े से नीचे उसके एंटर करता हूँ। तो थोड़े से नीचे, एक्चुअली मैं और नीचे होना चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली वो फेक आउट भी देता तो ये भी इट कुड हैव टेकन आउट दिस ऑल्सो, बट ठीक है। आई एंटर्ड हाफ क्वांटिटीज ओवर हियर, हाफ क्वांटिटीज ओवर हियर, कंसिडरिंग दिस एज माई एस एल। एंड पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मैंने और साइज बढ़ाना चाहिए। कब डिसाइड हुआ बाद में, जब मैंने ये कैंडल देखा, एंड मेरे दिमाग में क्या है, इतना सारा कंफर्मेशन है तो 100% जाना ही है। सो व्हाट मिस्टेक आई डिड इज, जिस मिस्टेक की मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बात कर रहा था कि कंफर्मेशन देख के मैंने रिस्क अपने एपेटाइट से ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मुझे 100% गारंटी था कि ये जाने ही वाला है, एंड आई वॉज डैम श्योर दैट आज का दिन विल बी सुपर ग्रीन। मतलब जो टारगेट्स अभी तक सिर्फ एक हाथ दो बार मेरे हिट हुए पूरे ट्रेडिंग करियर में, वो आज हो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा था। सो यहाँ का रिस्क रख के आई वॉज एमिंग फॉर दिस एटलीस्ट। तो एंड ओवर लेवरेज, लेवरेज बोलो या लेवरेज नहीं बोलेंगे, बट हाँ जितना मेरा रिस्क था उससे ज़्यादा आई वॉज कैरिंग इन द ट्रेड। तो अभी यहाँ पे तो इट गेव गुड क्लोजिंग, सब कुछ अपने फेवर में था, बट निफ्टी बैंक वॉज गोइंग अप क्योंकि सम ऑफ द मेन बैंक्स, और आई डोंट नो विच बैंक्स वर गोइंग अप साइड। तो आप लोग को बता ही देता हूँ मैं, प्लॉटिंग है। सो मेरी एंट्री यहाँ पे कितने में देखी है, 1050। निफ्टी में, निफ्टी बैंक में 1050 को क्या हो रहा था, 1050 को, 1050 के बाद इट टुक सपोर्ट ओवर हियर एंड वेंट अप, तो उसके बाद उसने काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बनाई। तो मुझे फिर यहाँ पे थोड़ा ये था कि गारंटी था, और एसबीआई फॉलो करता है निफ्टी बैंक को। इतने सारे कंफर्मेशन होने के बाद भी आई वाज लाइक कि एसबीआई, मतलब कोई अदर स्टॉक भी रहता तो वो सेक्टर को नहीं फॉलो करता अगर इतना ज़बरदस्त ये है तो, बट फिर भी एसबीआई ने किया, एंड यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो वही टाइम पे निफ्टी बैंक भी, सॉरी एसबीआई भी ऊपर आ गया। देन यहाँ पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड। हाँ, यहाँ पे मतलब यही ट्रेंड लाइन से इट गॉट रिजेक्टेड, सो आई वाज लाइक कि अभी ये चांस है कि डबल टॉप बनने का, बट इट डिडंट मेक अ डबल टॉप, उसने यहाँ से ही ब्रेक कर दिया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। देन इन लेटर इट केम डाउन। So that is what similar was represented in निफ्टी बैंक। अभी निफ्टी बैंक आया तो इतना नीचे, बट कंपैरिजन में एसबीआई ज़्यादा नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये करना चाहिए था कि मैंने यहाँ पे ड्रिल कर देना चाहिए था ऐसे, क्योंकि ये एकदम सही लगता है यहाँ, नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे, क्योंकि हाँ दिस आई वुड हैव ट्रेड, आई शुड हैव ट्रेड माई एसएल ओवर हियर। तो ताकि अगर प्राइस यहाँ पे है एंड एसएल भी मेरा हिट होता है तो आई एग्जिट इन ग्रीन, बट व्हाट आई डिड इज आई ट्रेड माई एसएल ओवर हियर एट दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बीच में यहाँ पे भी ट्रेल किया था। आई वाज लाइक कि एंड देन हाँ, एंड यहाँ पे जो सेकंड एंट्री लिया, इनिशियली इट्स एसएल वाज ओवर हियर, एंड जो फर्स्ट एंट्री थी उसका एसएल वाज ओवर हियर। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे ट्रेल ट्रेल करते गया, तो जो सेकंड, तो फिर एंड में, सॉरी एट दिस पॉइंट आई सेड कि ऐसे यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था ऐसे, कि थोड़े से लॉस में मैं एग्जिट करूँगा अगर एसएल हिट होगा तो।
बट ये बहुत गलती थी। अभी ये भी मुझे वो टाइम पे समझा, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज बिकॉज आई वाज लाइक कि अगर इतना आ गया है तो ऑब्वियसली ये इधर तक दे देगा मूव। एंड आई वाज नॉट स्पेक्यूलेटिंग और वट आई वाज नॉट वॉचिंग बैंक निफ्टी एट दैट टाइम, और क्योंकि मैं फ़ोन पे था और मैं बाहर था। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती, ये दूसरी गलती तो मैंने 10 बार किया हो कि जब मैं नहीं हूँ पीसी पे बैठा हुआ तब इतनी बड़ी पोजीशन क्यों लेना, अकॉर्डिंग टू माई अकाउंट साइज एंड जो भी। बड़ी पोजीशन की बात नहीं है, पोजीशन ही क्यों लेना या कंटिन्यू करना अगर तू बाहर जा रहा है तो। बट ठीक है, सो जिस फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि भाई अभी कुछ भी हो जाए, कितना भी अर्जेंट काम हो, आई वोंट लीव द टेबल अंटिल आई हैव डन माई वर्क, और आई एम डन विथ माई ट्रेड्स। तो ये दूसरी गलती की वजह से आई एग्जिटेड दिस ट्रेड इन वेरी स्लाइड ग्रीन, जबकि यहाँ पे मेरा इसके कंपैरिजन में 5x प्रॉफिट हो रहा था। एंड ऑब्वियसली स्टॉक हैड द पोटेंशियल, बट मेरी गलती ये थी कि निफ्टी बैंक का मैंने कंसिडर नहीं किया वो टाइम पे। मैं सोचा इतना इम्पोर्टेंट ये है, एंड अगर निफ्टी बैंक भी ये होती, क्या बोलते हैं, फेवर में होती, तो भी आई शुडंट हैव, एंड मेरा अगर टारगेट भी हिट होता तो आई शुडंट हैव टेकन ओवर लेवरेज पोजिशन, ओवर लेवरेज नहीं, ओवर द रिस्क पोजिशन। जो मैं रिस्क अफोर्ड तो कर सकता हूँ, बट मेरी डेली के इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब अभी आपका समझ लो कैपिटल 20,000 है एंड आप रिस्क कर रहे हो 500 रुपीज, तो आप 1000 रुपीज का लॉस बेयर तो कर सकते हो, बट दैट इज नॉट इन योर प्लान एंड दैट इज नॉट इन योर जर्नल, सो दैट इज वॉट यू शुडंट डू। सो ये गलती हो गई। दूसरी गलती, गलती तो नहीं, दूसरी ट्रेड बताता हूँ, दैट वाज द फर्स्ट वन। सेकंड ट्रेड वाज लाइक आई हैड प्लेस्ड माय ऑर्डर ओवर हियर एंड देन आई वेंट आउटसाइड। ये तो दूसरी गलती बोलो, तीसरी गलती बोलो, सेम आई डिड फॉर आईटीसी, बिकॉज आई वाज श्योर ऑन दिस कि इट इज काइंड ऑफ मेकिंग अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एंड ये लेवल से बार बार इसने सपोर्ट लिया है, एक दो तीन, तीन टाइम तो लिया है, दिस इज द फोर्थ टाइम इट्स अप्रोचिंग द लेवल, प्लस इट हैज मूविंग एवरेज कन्फ्लुएंस सपोर्ट। तो अगर आप 5 मिनट में देखो तो यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर है, प्लस बहुत बार लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो गई है, प्लस प्लस क्या था, हाँ, एंड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी डिसाइडेड है, इतना रिस्क रहेगा एंड इतना रिवॉर्ड, तो 1:2 के अप्रोक्सीमेटली हो रहा था। तो आई ऑटोमेटिकली गॉट एंटर्ड इनटू द ट्रेड, एंड देन एज आई वाज नॉट देयर टू स्पेकुलेट, और अगर रहता, हाँ, I was not there. That's why I it got auto exited at 9:20. 9:20 क्या हो रहा हो, 3:20, 3:20 को अपने आप सब पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, तो ये भी हो गई। सेम हैपेंड विद एसबीआई, एसबीआई की भी 3:21 को हुई है ऑटो स्क्वायर ऑफ, गोदरेज की भी 3:21 को ऑटो स्क्वायर ऑफ। एंड अगर मैं रहता तो शायद या ये मेरा मिनी टारगेट ऑलरेडी प्लॉटेड था, तो यहाँ पे तो भी ऑर्डर डालता, या मेरा ये इसमें तो भी दिमाग चलना चाहिए था कि कि एज यू आर नॉट देयर, जस्ट रिस्क, जस्ट एग्जिट एंड मिनी टारगेट, जो कि मेरा यूजुअली चलता है, बट व्हाट व्हाई आई डिडंट डू दैट, बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ श्योर कि अगर ये ब्रेक हुआ इतने सारे रिजेक्शन के बाद तो फिर भी ये मेरा टारगेट हिट करेगा डायरेक्टली, क्योंकि इतना कंपैरेटिवली बहुत छोटा मूव है, विच वाज नॉट टू बिग टू एक्सपेक्ट। बट ठीक है, इससे मुझे ये भी समझता है, डोंट लाइक, जो एकदम ऑब्वियस दिखता है वैसा ना, वैसा भी नहीं हो सकता है मार्केट में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अभी बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी वाज माय थर्ड ट्रेड। सो गोदरेज में, हाँ, ये भी मेरा रेड में ही एग्जिट हुआ। अभी आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी का ये सीन था कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यू माइट प्लॉट दिस ट्रेंड लाइन, और नहीं, रीज़न कुछ, रीज़न क्या था, एक, हाँ, ये लेवल तो आप लोगों को दिख रही है कि इस पे रिजेक्शन है, प्लस बेरिश क्रॉसओवर, प्लस एंट्री ड्यू टू ऑलरेडी प्लेस्ड, हाँ, तो ठीक है जो लिखा हुआ है, बट एंट्री का और कुछ तो रीज़न रहना चाहिए। आई थिंक सेंटिनल का भी मुझे अलर्ट आया रहेगा, बट फिर भी ये लेवल बहुत तगड़ी दिख भी रही है अभी भी। आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर मोर कंफर्मेशन, इसमें अपन बॉल थियरी अप्लाई कर सकते हैं कि प्राइ कि सेलर्स, बायर्स की ताकत कम होती जा रही है टू टेक द प्राइस अप।
So what I did was, after looking at this, I had placed an order over here, same like Godrej Properties, and went outside. अभी अगर मैं अगर इसकी क्लोजिंग सही से होती ना, तो ऑब्वियसली ये इधर तक देता था प्राइस, क्योंकि आईटीसी इज अ स्टॉक विच फॉलोज प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अच्छे से पैटर्न्स एंड ऑल रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली सिमेट्रिक ट्रायंगल। बट या इसको हेड एंड शोल्डर्स भी चाहे तो बोल सकते हो, या नहीं बोलना है मत बोलो, छोड़ो। बॉल थियरी कंसिडर कर लो, या डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही था। बट अगर मैं अभी इस टाइम पे एडवांटेज, या सॉरी डिसएडवांटेज ये था, अगर मैं पीसी पे रहता एंड मैंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया रहता, तो मुझे समझता कि 5 मिनट पे क्लोजिंग ऐसी है। सो अमन डोंट एंटर द ट्रेड बिकॉज देर इज नो बेरिश प्रेशर। प्लस यहाँ पे प्राइस ने स्टॉक ने ब्रेक भी नहीं लिया है, इट इज कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम हियर, सो इट शुड हैव टेकन वन ब्रेक एटलीस्ट। और नहीं लेता तो भी ये क्लोजिंग सही से रहनी चाहिए थी, जो कि दोनों नहीं थी। तो दैट इज व्हाई आई गॉट स्टॉप्ड। तो यप, दैट वाज इट फॉर टुडे। मेरे तीनों ट्रेड ने मुझे ये सिखाया, दो ट्रेड्स ने ये सिखाया कि जितना भी तुझे गारंटी है ट्रेड के ऊपर, डोंट गो ऑल इन। और आई डेंट गो ऑल इन, बट डोंट go in a trade which, if it goes against you, you won't be able to like bear the risk। वैसे ट्रेड में जाओ मत, भले ही 100% गारंटी हो। दूसरी बात की पीसी छोड़ के जाओ मत जब तक यू आर इन अ ट्रेड। तो यप, आई होप यू लर्न these two मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लस इससे आपको कुछ और लर्निंग मिली रहेगी। तो प्लीज अप्लाई इट एंड डोंट रिपीट इट। एंड I think it's time to end the video. So thanks a lot. Bye bye and happy reading.